उपलक्ष्य में समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से लेकर जनता मैदान तक, जहां वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, इस कार्यक्रम को होना है। पूरे रास्ते सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत अभिनंदन के लिए। हम जानते हैं प्रधानमंत्री का ओडिशा दौरा ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहला दौरा है। हाथों में तिरंगा लिए सड़कों के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन स्वागत के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पूरे रास्ते में जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लोग उनकी एक झलक देखना चाहते हैं और आप दोनों तरफ सड़कों के देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और तिरंगों के साथ पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, चाहेंगे कि इन दृश्यों को आप अपने शब्दों में बयां करें? देखिए, बिल्कुल ऋतु, आप देखें कि ये उत्साह बताता है कि उड़ीसा के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितने उत्साहित थे। और आप देखें कि 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री उड़ीसा पहुंचते हैं, लेकिन 1 बजे के आसपास ही यहाँ पर जो लोग हैं वो एकत्र होना शुरू हो गए थे। ये रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू हुआ है। आपको बता दें कि कलिंगा स्टेडियम है, वहां से ये रोड शो शुरू हुआ है और हजारों लाखों की संख्या में दोनों तरफ जो रोड है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद है। आप देखें कि उड़ीसा की जो संस्कृति की जो झलक है वो इस रोड शो में दिखाई दे रही है। उड़ीसा के जो आदिवासी समुदाय के जो तमाम जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डांसर हैं वो आपको अलग अलग तरीके से नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और आप देखें कि 1 साल उड़ीसा सरकार को हुआ है और उड़ीसा सरकार ने जो तमाम वायदे जनता से किए थे जिस समय चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी थी, उन वायदों को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार कोशिशें कर रही है, लगातार उनको पूरे कर रही है। प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि देश को विकसित करना है 2047 तक, तो तमाम राज्यों में विकास की गति को उसी तरीके से तेज करना होगा जैसे दूसरे राज्यों में, और उड़ीसा कहीं पीछे ना रहे। यही कारण है कि तमाम तरह की योजनाएं हैं वो उड़ीसा को प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। और आज भी ऋतु 3000 करोड़ से ज्यादा की जो योजना है उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री उड़ीसा से करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में 2036 तक उड़ीसा कैसे विकसित हो और इसके साथ साथ जो उड़ीसा का जो विकास है 2047 तक भारत के विकास में किस तरीके की भूमिका निभा सकता है, उसको लेकर भी एक जो विजन डॉक्यूमेंट है वो प्रधानमंत्री प्रस्तुत करेंगे। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हजारों लाखों की संख्या में जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इस समय मौजूद है। और आप देखें कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने एक सुभद्रा योजना शुरू करी थी ऋतु। और आपको बता दें कि जो आदिवासी महिलाएं हैं, इसके अलावा उड़ीसा की जो महिलाएं हैं, उनके बेहतरी के लिए, उनके लाभ के लिए इस योजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिसमें 1 साल के अंदर 10,000 रुपए उन महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन प्रयास है प्रधानमंत्री का, और एक डबल इंजन की जो सरकार है उसका जो लाभ है वो उड़ीसा के लोगों को मिलता है। और आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि ये रोड शो है और रोड शो के बाद प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें कई लाख की संख्या में आदिवासी, इसके अलावा उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों से, भुवनेश्वर के अलग अलग हिस्सों से लोग प्रधानमंत्री की झलक, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे। तो ये रोड शो बताता है कि अपने प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का विश्वास, किस तरह का उत्साह उड़ीसा के लोगों के बीच में है। जी, नीरज, आप वहाँ पे मौजूद हैं। पहले से ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार ओडिशा पहुंचे, किस तरह का उत्साह लोगों में है, और साथ ही साथ 1 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कार्यकाल रहा है, ये 24 साल के नवीन पटनायक के राज्य को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। इस 1 साल की बड़ी उपलब्धियां और आने वाले समय के लिए, यानी कि बीते अगले 4 साल के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री का इंतजार जनता कर रही है, क्योंकि आज
जनता मैदान से प्रधानमंत्री आगे के रोड मैप के बारे में भी जनता को बताएंगे। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने शौर्य दिखाया, जिस तरीके से आप देखें कि आतंकवाद के खिलाफ एक फतेह भारतीय सेनाओं ने हासिल करी, और ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के ही दम पर संभव था। यही कारण है, आप देखें कि प्रधानमंत्री के रोड शो में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, और ये महिलाएं अपने प्रधानमंत्री को एक तरीके से आशीर्वाद के रूप में भी यहाँ पर पहुंची हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं कि उन्होंने महिलाओं की अस्मिता की रक्षा की है। उन्होंने उन महिलाओं के सिंदूर का जो मिट गया था, उस सिंदूर का मान रखा है, उन आतंकवादियों को समूल नष्ट कर दिया है। इतने बड़े आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको भारतीय सेनाओं के द्वारा नष्ट किया गया, और वो दृश्य हमने देखे थे ऋतु के किस तरीके से आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे थे, किस तरीके से आतंकवादियों के जो गढ़ थे वो हमारी भारतीय सेना ने सटीक निशाने के साथ उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। तो निश्चित तौर पर एक उत्साह है और एक विश्वास भी है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और आज भी आप देखें, ऋतु के प्रधानमंत्री बिहार से आए हैं, सीवान से, और बिहारी वो जगह थी जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन महिलाओं के सिंदूर मिटे हैं उनको न्याय मिलेगा और उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो उस वायदे को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर उड़ीसा के लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर एक विश्वास है, और वो विश्वास दृढ़ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और यही कारण है कि रोड पर लाखों हजारों की संख्या में जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो सिर दिखाई दे रहे हैं, ये बताते हैं कि अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री भी आप देखें कि जब लगातार उड़ीसा के अंदर कई सारी योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, आप देखें कि 15 लाख से ज्यादा जो गरीब लोग हैं उनको घर दिए गए। पहले उड़ीसा के जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर विकास की जो डोर है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती थी, उस डोर को पहुंचाया है। जिन लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी उन तक शौचालय पहुंचाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनके घर गैस पहुंचाई गई है, क्योंकि ये आदिवासी समाज के वो लोग थे जो लकड़ियों पर निर्भर थे, जंगलों से लकड़ी लेके आते थे, उनसे खाना बनाते थे, और उसकी वजह से, उस धुएं की वजह से तमाम तरह की बीमारियां इन लोगों को हो जाती थी, क्योंकि दूर दराज के इलाके थे जहाँ पर विकास की डोर उस तेजी के साथ नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब उस डोर को न केवल तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है उस दूर दराज के इलाकों में, बल्कि कोशिश की जा रही है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। और आप देखते हैं कि पिछले लगातार 1 साल से जो उड़ीसा की जो सरकार है वो आदिवासी बाहुल्य इलाकों पर फोकस करी हुई है। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों में जिस तरीके से उड़ीसा के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं लेके आए, क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे थे जो फिर कनेक्ट थे, जहाँ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं थी। उड़ीसा का एक तरीके से हम कहें कि 1 साल पहले जो सरकारें थी उन्होंने उड़ीसा के आदिवासी और उड़ीसा के जो खनिज है उनका दोहन किया था, उनका शोषण किया था, और उसका जो लाभ है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिला था। लेकिन अब वो विकास की रफ्तार, आदिवासी समुदायों को उनका न्याय, आदिवासी समुदायों को उनका अधिकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। और उड़ीसा की सरकार जो पिछले 1 साल में तमाम तरह के कार्यों को कर रही है, और आने वाले 4 साल में उड़ीसा किस तरह से विकास की रफ्तार को पकड़ेगा, किस तरह से तमाम कार्य किए जाएंगे, उसका भी एक जो रोड मैप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे। युवाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं, आदिवासी बाहुल्य इलाकों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, वहाँ पर डॉक्टरों और अस्पतालों, इसके अलावा स्कूलों की स्थापना, ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से आदिवासी इलाकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी नीरज, हवाई अड्डे से लेकर जनता मैदान तक लोग अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लोगों को तिरंगा लिए हाथों में लहराते हुए, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ ही सांस्कृतिक नृत्य पेश करते हुए महिलाएं फूलों की बौछार कर रही हैं। तो इस तरह से वहां के लोग इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं।